सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज 25 सितंबर है। 25 सितंबर का दिन बेटी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है आज के दिन। तो आज के दिन को बेटी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक कारण है, मैं बताती हूँ। 12 अक्टूबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने बेटियों को सम्मान देने के लिए ये दिवस स्टार्ट किया। तभी से ये दिवस मनाया जाता है और हर देश अपने हिसाब से इस दिवस को मनाता है। तो हमारा देश, भारत देश 25 सितंबर को इस दिवस को मनाता है और आज 25 सितंबर है। तो मैं भी सभी बेटियों को, इस देश की सभी बेटियों को अपनी तरफ से दोबारा हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि वो इस देश का और अपने को बेटी होने पर गर्व महसूस होने दे। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, क्या बेटी को सही में सम्मान दिया जा रहा है? ये थोड़े से पॉइंट मैंने लिख लिए हैं, क्योंकि मैं बोलती हूँ, बिगड़ देखे भी बोलती हूँ, पर थोड़ा सा मैंने हिंट ले लिया है और खुद ही लिखे हैं। आपको पता है मैं किसी से कुछ पॉइंट नहीं लेती, अपने आप जो मेरा दिल करता है वो मैं बताती हूँ, जो मेरे मन में आता है। तो मैंने बेटी दिवस के लिए, अब मेरे मन में एक बेटी दिवस के ऊपर, आज बेटी दिवस है तो बेटी दिवस के ऊपर कुछ मुझे लगा कि मेरे को कुछ बोलना चाहिए, बताना चाहिए। क्या सच में बेटियों को सम्मान मिल गया है? मेरे हिसाब से नहीं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, नहीं। मैं बताती हूँ क्यों। जब बेटी का जन्म होता है, क्या सभी घर के सदस्य या जहाँ बेटी जन्म लेती है वहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं? नहीं खुश होते। क्यों नहीं खुश होते? इसका भी एक रीज़न है। ये उन लोगों की गलती नहीं है, वे क्यों नहीं खुश होते, इसका एक रीज़न है, मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहला कारण है, बेटी हमारा सहारा नहीं बन पाए। वो ये सोचते हैं, क्या अगर बेटी ने जन्म लिया है तो बेटी क्या हमारा सहारा बनेगी, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगी? वो इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि वो शादी होकर दूसरे घर चली जाए, इसलिए नहीं बनेगी। ये फैक्ट है, ये लोगों की मेंटलिटी है। दूसरा, उसकी शादी में दान दहेज देना होगा। दूसरा, उनके मन में विचार आता है कि उस लड़की का जिसने उनके घर में जन्म लिया है उसकी शादी करनी होगी और शादी में दान दहेज देना होगा। तीसरा, उसको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे रख पाएंगे, उसके पीछे हम हमेशा भागते फिरेंगे। ये उनकी मेंटलिटी है लोगों की, कि लड़की हो गई है तो वो एक पोस्ट टाइप हो गई है। इसका भी एक बड़ा कारण है लड़कियों के प्रति लोगों की गलत सोच। गलत कैसे है? क्योंकि लड़कियों की शादी माँ बाप बड़े धूमधाम से करते हैं, दान दहेज देते हैं, सब चीज़ करते हैं, उन्हें पढ़ा लिखा के, फिर भी उनकी लड़कियां दुखी होती हैं, दुखी रहती हैं। वो क्यों रहती हैं? क्यों रहती हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, कभी इसके बारे में डिस्कस करूंगी। लेकिन उनके माँ बाप उस टाइम सोचते हैं, इससे तो अच्छा हमारे घर लड़का पैदा होता, हमें उसकी देखभाल इतनी नहीं करनी पड़ती, दान दहेज नहीं देना पड़ता और उसके पीछे आगे पीछे नहीं भागना पड़ता। लड़का होता, अपनी देख रेख खुद करता और शादी में कुछ नहीं देना पड़ता, बल्कि हमें मिलता। ये लोगों की सोच है। और लेकिन अब सभी पेरेंट्स, लेकिन अब मेंटलिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है लोगों की। सभी पेरेंट्स, सभी माँ बाप, सभी जिनके घर लड़कियां हैं, जो अभी छोटी हैं या बड़ी हो रही हैं, सब पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने लायक बने और हमारा सहारा भी बने। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। बदलाव जरूरी है और आ भी रहा है। ये बदलाव आएगा और आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन जब पूरी तरीके से आएगा, जब सभी पेरेंट्स लड़कियों को लड़कों के समान ही समझे, उनमें ये फर्क ना करे ये लड़की है और वो लड़का है, ठीक है ना।
उसको मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि उस लड़की को, जो उनके घर में लड़की है, उसको बेझिझक बाहर आने जाने दे। जैसे आप लड़के को बेटोक बाहर आने जाने देते हैं और उसको नहीं रोकते हैं, उसी प्रकार से मैं ये नहीं कहती कि वो उसको रात में मत भेजो या रात में उससे पूछो नहीं कहाँ से आई है। देखिए, हर चीज़ का टाइम है, हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन जब लड़का लेट रह सकता है बाहर, तो लड़कियां भी रह सकती है। मैंने अभी ये जो पंक्तियां लिखे उसमें बताया ना, लड़कियों को एक खुला आकाश दो, उन्हें सही गलत की पहचान करवाने की समझ दो, तो उन्हें ऐसा हैंडल करो, उन्हें ये बताओ कि क्या गलत है क्या सही है, वे इस काबिल खुद होंगी। बहुत से पेरेंट्स क्या हैं कि अपनी लड़की के साथ अपने बेटे को भेज रहे हैं, उसके भाई को भेज रहे हैं, किसी बड़े को भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हो भाई? वो भी तो एक ऐसी मतलब ऐसी व्यक्ति है जो बाहर घूमना चाहती है। घूमने से मतलब है जो अकेली जा सकती है, ऐसे नहीं कि उसके साथ हमेशा ही कोई भी चलेगा। देखिए, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं अपनी बेटियों को हमेशा बोलती हूँ, मैंने एक बात याद रखी जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताई थी, गलत कभी करना नहीं और सही से कभी डरना नहीं। ये मेरे मन में हमेशा रहता है। तो मैं हमेशा जब भी कुछ भी करती हूँ तो मैं उसके दोनों इफेक्ट सोचती हूँ कि क्या गलत है क्या सही है। भाई, हम मनुष्य हैं, हमारे में सोचने समझने की शक्ति है। ऐसा तो नहीं है कि हम, और छोटे बच्चे को हम बाहर नहीं भेज सकते, छोटे को तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि उसे समझ नहीं है। तो उसके साथ तो पेरेंट्स का जाना या किसी का जाना लाजमी है। लेकिन जब बड़ी हो जाती है लड़की, 10वीं पास कर लेती है या 6th पास कर लेती है या समझदार हो जाती है, तो उसे अकेला भेजिए और उसे बताइए, उसे सिखाइए कि आप किस तरीके से दुनियादारी को हैंडल कर सकते हैं, गलत सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है, और मैं अपनी बेटियों को हमेशा ऐसे ही भेजती हूँ और उनसे कह देती हूँ, आप जाइए जहाँ भी आपको दिल कर रहा है, घूम के आइए। उन्हें सही गलत की समझ, एक्सपीरियंस खुद होता है। गलत वे होने नहीं देती, सही से वे डरती नहीं है। मैंने आज तक यही सिखाया, मेरा फंडा यही है और मेरी आइडियोलॉजी यही है सभी के प्रति। जितना जिस इंसान को दबा के रखोगे, दुबका के रखोगे, वो उतना ज़्यादा क्या है, उतना ज़्यादा ही क्या होगा, उतना ज़्यादा ही उस चीज़ के प्रति आकर्षित होगा, सोचेगा समझेगा। और चेरी आ गई है मेरी, देखो यहाँ पे क्या करी है, चेरू को कुछ चाहिए, चेरू को बेल चाहिए और ये आ गई है, ठीक है। तो हाँ, मैं ये कह रही थी, क्योंकि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा, लड़की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो अकेले नहीं जा सकती, वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती। तो इसके लिए उसे तैयार कीजिए, उसे जूडो कराटे सिखाइए, उसे सेल्फ डिफेंस सिखाइए, उसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाइए जो वो खुद अपनी रक्षा कर सके। मैं यही मानती हूँ कि लड़कियों को शुरू से ही अपनी रखवाली खुद करनी सिखाए। भाई, ये तो मेरा मानना है। अगर किसी को हर्ट हो, किसी को बुरा लगे, तो वो सोचते रहिए। मैं तो यही मानती हूँ, ये मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ कि हर किसी को, खासकर लड़कियों को ये सिखाना चाहिए कि आप अपनी रखवाली कैसे कर सकते हैं। और लड़कियों को सबसे ज़्यादा झिझक पैदा करने में या सबसे ज़्यादा मतलब दबाव में रखने में महिलाओं का, यानी उनकी घर की महिलाओं का सबसे बड़ा हाथ होता है। पर मैं इस से भी हूँ, मैं महिला हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को ये सिखाती हूँ कि बच्चों, आपको करना है जो करिए, सही गलत आपको सब सिखा देगा सही, और वह हमेशा सही करती हैं। तो मैं औरतों से कहना चाहूँगी कि लड़कियों को अपनी तरह ना बनाएं। अपनी तरह मीन्स क्या है, जो पढ़ी लिखी हैं, जो समझदार हैं, जो सब चीज़ जानती हैं, वो कभी ऐसा नहीं कहती और अच्छी बातें उन्हें सिखाती हैं। लेकिन बहुत सी कहती, अरे बाहर जा रहे हो भाई, दुपट्टा सिर पे रखो, अरे बाहर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो तुम किसी से बोलना मत, कुछ उल्टा सीधा कर देगा, ऐसे ऐसे बताती है। तो बच्चे के साथ, लड़की के साथ शुरू से ही उसको ये बता दिया जाता है कि तू कमज़ोर है, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे कुछ नहीं करना आता। तो उसको स्टार्टिंग से ये बता दिया जाता है कि भाई कमज़ोर व्यक्ति है, कमज़ोर है, उसके मन में यही धारणा बनती चली जाती है कि मैं तो लड़कों से कमज़ोर हूँ या बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो भाई वो अंदर से भी कमज़ोर होती चली जाती है। तो उसकी मेंटलिटी ऐसी बनाइए कि वो अंदर से इम्प्रूव करे, अंदर से सख्त बने। जब वो अंदर से फील करेगी अच्छा, तो वो बाहर से भी अपने आप सख्त होती जाएगी। सख्त से मीन्स हर सिचुएशन को हैंडल करना सीखेगी।
चलिए एक बार फिर मैंने जो 4 पंक्तियां लिखी हैं उसे मैं दोहराना चाहूंगी। बेटी को जन्म दिया है तो उसे सभी अधिकार भी दो, लाचारी नहीं उसे आत्मनिर्भरता का ज्ञान भी दो। रोको ना उसे कुछ भी करने से, उसे भले बुरे की पहचान दो। पंख फैलाकर उड़ने दो उसे, चील की तरह उन्हें उड़ने का आकाश दो। जय भीम, जय भारत, जय कल्पना चावला और जय बेटी दिवस। चलिए मैं इतना सही कहना चाहूंगी। और दोस्तों मेरी तरफ से बार बार, हर बार और लास्ट बार बेटी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बेटियों से भी कहना चाहूंगी कि अपने आप को इतना ऊंचा उड़ाओ, ऐसा बनाओ कि तुम पर घर वाले नाज करें। चलिए ऐसा कोई काम नहीं है जो बेटी नहीं कर सकती। इसी शुभ संदेश के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।